सब जीवों के दुख का मूल कारण क्या है? सब ध्यान से सुनो इधर। जगत में ऐसा कोई व्यक्ति होगा ही नहीं जिसको दुख नहीं होगा। इस पंडाल में कोई आदमी होगा नहीं जिसको जीवन में दुख नहीं होगा। अपने घट से पूछिए, किसी को क्या सर्टिफिकेट दे के बताएंगे, पर अपनी आत्मा अपने मन से पूछो। और एक और बात है, जिसके जीवन में जो दुख है उसे लगता है मेरा दुख सबसे बड़ा है। ये भी बात पक्की है। इन सब दुखों को देखो, इनकी कैटेगरी ढूंढो। भाई आपको क्या है? आपको क्या है? किसी को फाइनेंशियल, किसी को फिजिकल, किसी को इमोशनल। यही तो दुख होते हैं, तन का, मन का, धन का। बेसिक ये है 3 दुखों का कारण, दैहिक, दैविक, भौतिक। फिर इनकी छोटी छोटी ब्रांचेस आ सकती हैं, पर मूल यही है। तो सब दुख सबके अलग अलग है, पर मूल इनका यही है। तो इन दुखों का कारण क्या है? और आज से नहीं, ये जीव युगों युगों से इन दुख में घूम रहा है। तो इस दुख का कोई तो एक रूट कॉज किसी ने आज तक ढूंढा होगा, कुछ तो पता लगाया होगा। किसी साइंटिस्ट ने, किसी ऋषि ने, किसी महात्मा ने, किसी ने तो कुछ हमें बताया होता कि इन दुखों का कारण क्या है, मूल क्या है। तो श्री कृष्णदास कविराज ने मूल कारण अपने चरितामृत, श्री चैतन्य चरितामृत में उद्घाटित कर दिया कि हम बताते हैं सब दुखों का मूल कारण क्या है। सुनो, कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख। दुख का एक ही कारण है, कृष्ण को यानी भगवान को यानी प्रभु को भूलने के कारण जीव दुखों में पड़ा हुआ है। जो भगवान को भूला वो इन दुखों में पड़ा है। जो भगवान को नहीं भूलेगा उसको दुख नहीं है क्या? हमने तो सुना बहुत दुख मिलते हैं उनको, बोले मिलेगा, पर उनको उसका अनुभव नहीं होगा। बहुत ठंडी पड़ रही है तो एक काम कर लो, शॉल ओढ़ लो, स्वेटर पहन लो, हीटर लगा लो, तो क्या होगा? बचाव हो जाएगा। इसीलिए भगवान के भक्त को दुख इसलिए स्पर्श नहीं करता क्योंकि उसने हरि नाम की शॉल ओढ़ रखी है, उसने भक्ति का स्वेटर पहन रखा है, उसने भगवान नाम का हीटर चला रखा है, इसलिए उसको दुख स्पर्श नहीं करता। और जिनके जीवन में ये प्रोटेक्शन, ये सुरक्षा नहीं है, वो कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख। सारे युग युगों तक ये जीव भागता रहेगा। इसलिए दुख का मूल कारण एक ही है, भगवान को भूलना। और जिसने इस सत्संग, इस कथा के माध्यम से भगवान को पुनः याद कर लिया, हृदय में बिठा लिया। एक तो होता है बस बाहर बाहर से नाटक करके भगवान को बस बता देना कि हाँ हम भी भजन करते हैं, हम भी भजनानंदी हैं। एक होता है हृदय में सचमुच ठाकुर जी बैठ जाए, एक होता है रोम रोम में भगवान बैठ जाए। उसके बाद वो जीव कभी भी संसार में दुखी नहीं हो सकता।